नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह नाच साहित्य है। पिछली वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा था, आज है हम नाच साहित्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में नाथ पंथ का जन्म हुआ। तो जो सिद्ध थे उनमें है जो बहुत प्रकार की है जो कृतियाँ आ गई थी, जैसे वाम मार्गी भोग प्रधान इत्यादि जो कृतियाँ आ गई थी, उसी के फलस्वरूप है जो नाथ पंथ का है जो जन्म हुआ। शुक्ल जी के अनुसार है जो गोरखनाथ के नाथ पंथ का जो मूल है वह भी बौद्धों की है जो वज्रयान शाखा है। जो ये नाथ पंथ है वह भी वज्रयान शाखा से ही उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है नाथ पंथ को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग आदि नाम दिए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने नाथ पंथ को है जो अलग अलग नाम दिए हैं। योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं नाथ साहित्य को, नाथ मत को। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ साहित्य का समय काल 12वीं शती से 14वीं शती निर्धारित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं जो उन्होंने है नाथ साहित्य का जो समय काल बताया है वह 12वीं से लेकर 14वीं शती तक का बताया है। नेक्स्ट है इस संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ हैं जो उन्होंने है इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। गोरखनाथ का जो समय है उसके बारे में किसी को भी ठीक नहीं पता है, इनके समय काल के बारे में बहुत विवाद है। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह इनका समय काल है जो 9वीं शती मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका समय 10वीं शती मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने है जो इनका समय 11वीं शती माना है, और शुक्ल जी ने है जो इनका समय 13वीं शती माना है। इसीलिए है जो इसका इनके है जो गोरखनाथ के समय काल का जो है ठीक प्रकार से है जो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है नाथ पंथियों की भाषा संधूखड़ी थी। सिद्ध पंथी थे जो उनकी भाषा तो संध्या भाषा थी, जिसे संध्या भी कहा जाता था। नाथ पंथी हैं जो उनकी भाषा संधूखड़ी थी। यह जो भाषा है खड़ी बोली और राजस्थानी ढांचे पर आधारित भाषा थी। नाथ पंथियों ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी भारत से किया था। जो नाथ पंथी है इन्होंने अपने मत का प्रचार है जो भारत के पश्चिमी भारत से किया था। जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहाँ से किया था। नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय के नाथ अपने कानों में बड़े कुंडल पहनते थे, इसलिए उन्हें कनफटा भी कहा जाता था। जो नाथ संप्रदाय के नाथ हैं वह अपने कानों में है जो बड़े बड़े कुंडल धारण करते थे, जिसके कारण से उनके है जो कान फट जाते थे, इसलिए उनको है जो कान फटा भी कहा जाता है। नाथों में षट चक्रों वाला योग मार्ग, कुंडलिनी जागरण, नाद, बिंदु आदि साधना का प्रवर्तन है। नाथों में है जो षट चक्र, कुंडली जागरण, नाद, बिंदु आदि जो साधना है वह की जाती है, उनका प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट है नाथ साहित्य में गृहस्थ आश्रम का सख्त विरोध था। जो सिद्ध और नाथ हुए हैं उनमें प्रमुख जो अंतर है वह यही रहा है कि सिद्धों ने है जो गृहस्थ जीवन का है जो गृहस्थ जीवन को अपनाया है, और जो नाथ हैं उन्होंने है जो गृहस्थ जीवन का है जो उनका है गृहस्थ जीवन का है जो विरोध किया है। सिद्धों और नाथों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, परंतु जो नाथ थे वह नारी भोग के घोर अपराधी थे। इसीलिए नाथों के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति इनका अनादर भाव है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय ने समाज में हठ योग के द्वारा योग तथा संयम का प्रचार किया है। जो हठ योग की प्रक्रिया है यह बहुत ही जटिल होती है, इसकी साधना पद्धति अत्यंत मुश्किल है। इसके अतिरिक्त जो नाथपंथी हुए हैं इन्होंने जाति पाति तीर्थाटन इत्यादि का खुलकर विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है वह घट घट में व्याप्त है। इसके अतिरिक्त शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर बल दिया है। मदिरा पान मांस मछली के त्याग हेतु है जो इन्होंने आग्रह किया है। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर भी है जो इन्होंने तीव्र विरोध किया है नाथपंथियों ने। उसके आगे नेक्स्ट है
नाथों की संख्या 9 बताई जाती है। जो नाथों की संख्या है वह 9 थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनके नाम इस प्रकार से बताए हैं। तो इनके नामों में सबसे पहले जो नाम आता है वह है आदिनाथ। 9 नाथों में सबसे पहला नाम आता है जो वह है आदिनाथ। यह भोट के ग्रंथों में सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। इनको है जो आदिनाथ को सिद्ध जलंधर भी कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार आदिनाथ स्वयं ही शिव ही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो आदिनाथ हुए हैं वह स्वयं शिव ही हैं, शिव का ही रूप है। उसके बाद दूसरे नाथ जो आते हैं वह है मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु और जलंधर के शिष्य हैं। ये जो है मत्स्येंद्र नाथ हैं, जो ये गोरखनाथ के जो गुरु हुए हैं और जलंधर के शिष्य हुए हैं। ये आदिनाथ यानी कि इनके गुरु हुए हैं। इनके जो अन्य नाम हैं वह मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी है। इनको अन्य नाम मीननाथ और मच्छंदर नाथ नामों से भी जाना जाता है। तीसरे नाथ हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ है जो नाथ परंपरा है, जो नाथ उनका है जो प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह है अवधूत गीता, गोरक्षक गीता, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, योग शास्त्र, योग चिंतामणि इनकी रचनाएं हैं। अवधूत गीता, गोरक्षक गीता, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, योग शास्त्र, योग चिंतामणि इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने है जो इनकी रचनाओं का जो संपादन है गोरखबानी नाम से किया गया है। उसके आगे चौथे नाथ हैं जो वह है गहिणीनाथ। फिर आते हैं चरपटनाथ। उसके आगे हैं चौरंगीनाथ। सातवें जो नाथ है वह है ज्वालेंद्र नाथ। आठवें आते हैं भृतनाथ। नौवें हैं गोपीचंद नाथ। तो ये तो थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। उसके बाद है जो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जो गोरखनाथ शिष्य परंपरा में से हैं, उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। महाराष्ट्र के जो ज्ञानदेव हुए हैं वह जो है खुद को गोरखनाथ शिष्य परंपरा से बताते हैं, इसलिए है जो उन्होंने नाथों का जो क्रम है वह इस प्रकार से बताया। उन्होंने 6 नाथों के नाम बताए हैं, जिसमें सबसे पहले है आदिनाथ, फिर आते हैं मत्स्येंद्र नाथ, फिर आते हैं गोरखनाथ, चौथे हैं ज्ञानीनाथ, पांचवें हैं निवृत्तिनाथ और छठे हैं ज्ञानेश्वर नाथ। इन्होंने है जो नाथों की संख्या 6 बताई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने नाथ साहित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़े हैं। प्रमुख जो 9 नाथ हुए हैं उनके बारे में पढ़ा है, और जो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हैं उनके द्वारा कौन कौन से नाथ उन्होंने बताए हैं उनके बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।